हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अभी जो गेट का पेपर हुआ था उससे आप एक चीज़ आइडिया लगा चुके होंगे कि कोर में जो क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रिकल हुआ है ना, इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। कोर में जो क्वेश्चन पूछता है तो वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछता है ना। सच में एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछता है, टेक्निकल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन पूछता है कोर में। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आता है ना, तो उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, बहुत जल्दी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करते हुए मेरा ये प्लान है कि हम डेली 2 क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग हो ही, न्यूमेरिकली मैथमेटिकली भी आप स्ट्रांग हो, और उसके साथ साथ आपका इंटरव्यू का भी कुछ पार्ट आपका कवर हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे जो भी क्वेश्चन हम पूछेंगे वो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक है, तो ये जो सेशन रहेगा, ये जो अभी गेट एस्पायरेंट है अगले साल के लिए, उनके लिए भी फ़ायदा करेगा, और जो इंटरव्यू पर्पज़ से अभी जिनका गेट का पेपर अच्छा हुआ है उनके लिए भी ये फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो डेली हम क्या करेंगे कि 2 क्वेश्चन लेंगे, छोटा बेसिक क्वेश्चन ही रहेगा। डेली 2 क्वेश्चन लेंगे हम, उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। कहाँ पे देंगे आप जवाब? तो उस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और ज़रूर देना। ठीक है, अगर सपोज करो उस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता है ना, तो उससे रिलेटेड आप टॉपिक पढ़ लीजिए, बुक होगा आपके पास। ठीक है, नोट्स होगा आपके पास, या वीडियो लेक्चर होगा, यूट्यूब पे तमाम वीडियो लेक्चर होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप क्लियर कर लीजिए, वहाँ से आप पढ़ लीजिए, फिर इसका जवाब दीजिए। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते जाएगा, और क्वेश्चन के थ्रू पढ़ने में तो मज़ा आता ही है ना। तो आप जवाब दीजिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और अगर नहीं भी आता है और अगर आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, अगर आप मान लो सारे जो आपके पास रिसोर्सेस हैं सारे को आप स्टडी कर चुके हैं लेकिन फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है, तो भी कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे हम इसका जवाब दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट डे हम इस पर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे कि हाँ भाई जो हम क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर ये है। ठीक है, और उस दिन 2 क्वेश्चन और पूछेंगे हम, है ना। तो ऐसे करके हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और शुरुआत करेंगे बेसिक पावर सिस्टम से, स्टार्टिंग से। ठीक है, तो जो इस जो है ना, इसमें जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, है ना, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से, परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सपोज करो ऐसा है क्वेश्चन, वोल्टेज रेगुलेशन इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज 0 एट ए लोड पावर फैक्टर ऑफ सपोज करो 0.9 लीड। ठीक है, लीडिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है, ये जानते हैं आप। लीडिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन 0 होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन इन केस ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन इज 0 एट ए लोड पावर फैक्टर ऑफ 0.9 लीडिंग। ठीक है, देन वोल्टेज रेगुलेशन एट 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग इज क्या होगा? यहां पे हम ऑप्शन भी दे दे रहे हैं, पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी 0 और डी कांट से। ठीक है, आप लोग को आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ गया। और सेकेंड जो क्वेश्चन ये है, चलो वोल्टेज रेगुलेशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन में ही सेकेंड क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जो ट्रांसमिशन लाइन के केस में अगर हम लोग देखेंगे ना, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में अगर आप देखते हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन कम होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सिंक्रोनस जनरेटर की बात करें तो वहां पे वोल्टेज रेगुलेशन का वैल्यू ज़्यादा होता है। समझ रहे हो? तो दूसरा क्वेश्चन मेरा यही है कि क्यों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यही है मेरा, मतलब ये रहेगा ना कि इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो, इसलिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वाई वोल्टेज रेगुलेशन इन केस ऑफ, या ये भी लिख सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर इज मोर देन दैट ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, है ना। समझ गए मेरे बात, मेरा क्वेश्चन कि व्हाई द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर इज मोर देन दैट ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, है ना। तो आपको इससे इसका जो आंसर हम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इससे बहुत कॉन्सेप्ट का पता चलेगा, बहुत कॉन्सेप्ट आप समझेंगे। ठीक है, आप आंसर करिएगा कमेंट सेक्शन में।
अगर आप कोशिश करना, अगर गलत होगा तो अगले दिन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, करना आप क्वेश्चन, हम वेट करेंगे। थैंक यू।